अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब में उन्होंने अपने F-18 तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भिजवा दिए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुसलमान जंग में हार जाएं या मार खा जाएं। क्या जज्बे उस वक्त मर गए थे? उस वक्त भी अल्लाह उनकी दुआएं सुन रहा था। अलमिया तो यह है कि हम सारे जो हैं वो इनके सामने खुलकर बयान देने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेज पर होने से भी कासिर। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मोमबत्ती माफिया औरत मार्च के है फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में, जहां इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बराह रास्त पूरा हमला किया हुआ है। और ये फुल फ्लेज वॉर है। ये एक बड़ी कमज़ोर जवाबी कार्रवाई है इसराइल जैसे एक ताकतवर मुल्क के खिलाफ। हमें अपने आप को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए। देखें, बहुत सारे चैनल्स बार बार ये कह रहे हैं कि तबाही फेर दी, बर्बाद कर दिया इसराइल को। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जाएंगे, फलस्तीनी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जाएंगे, हथियार कम होते जाएंगे ना, और शहादतें भी बढ़ती जाएंगी, तो वो कमजोर होते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए होगी। तो हमास लगातार कमजोर होता चला जाएगा। और इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं। उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह ही नहीं है। लिहाजा इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं। और अकेले फलस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। फलस्तीनियों को मदद की जरूरत है और वो मदद मांग रहे हैं ऐसे मुसलमानों से जो उनकी मदद करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। मैं आपको तमाम मुसलमान मुल्कों के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले आप इसराइल के हमायतियों के बारे में सुने कि वो कितने ताकतवर हैं और कितने बाअसर हैं। सबसे बड़ा जो इसराइल का हमायती है वो अमेरिका है, और अमेरिका में हाल ही में कुछ चीजें की हैं। नंबर एक, अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब में उन्होंने अपने F-18 तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भिजवा दिए हैं। देखिए, मदद किसकी करनी है? इसराइल की। और अड्डा किसका इस्तेमाल हो रहा है? सऊदी अरब का। और तैयारे किसके पहुंचे हैं? अमेरिका के। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूं। F-18 तैयारे बेहतरीन लड़ाका हैं, ये अमेरिका ने भिजवाए हैं इसराइल की मदद के लिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हम तैयारे तबाह कर सकते हैं जज्बा जहाद से, नहीं, ऐसे नहीं होता, लड़ना पड़ता है आपको। मुसलमान बेशुमार जंगे हारे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गजवा हारे हैं, जंगे मुसलमान बेशुमार हारे हैं। मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ जंगों में, पूरी खिलाफत उस्मानिया तबाह करके रख दी उन्होंने। आपको याद नहीं चंगेज खान ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, अब्बासियों के साथ क्या हुआ था? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुसलमान जंग में हार जाएं या मार खा जाएं। क्या जज्बे उस वक्त मर गए थे? उस वक्त भी अल्लाह उनकी दुआएं सुन रहा था, उस वक्त भी सारा कुछ हो रहा था। तो F-18 जो है वो बड़े तगड़े हैं और बड़े शानदार हथियार हैं जो सऊदी सरजमीन पे पहुंचे हैं इसराइलियों को बचाने के लिए। इसराइल ने एक और बहुत बड़े हमले की तैयारी की है, और इस मरतबा वो टैंकों को बहुत बड़ी तादाद में लेकर जा रहा है गजा की पट्टी की तरफ और गजा के किनारों की तरफ। और वहां पे मजीद 9000 फौजी भी उन्होंने बुलवा लिए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने टैंकों से भी अटैक किया है, ड्रोन से भी अटैक किया है और फिजाई हमले भी किए हैं, और वो इन हमलों को मजीद तेज करने जा रहे हैं। इसराइली जो मुख्तलिफ खबर रसां इदारे हैं उनका दावा है कि इसराइल अपने पैरा ट्रूपर्स को उतारने का प्लान बना रहा है गजा में, और वहां पे वो हमास के लीडरों को या हमास के जो वहां पे उनकी फोर्स मौजूद है उनको कत्लेआम करेगा। अब अमेरिका ने जो पूरा साथ दे दिया है इसराइल का और यूरोप ने पूरा साथ दे दिया इसराइल का, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान अगर इस जंग में जाता है तो अरब साथ नहीं देंगे और शायद कोई और मुल्क भी ना दे। पाकिस्तान को लोग उकसा रहे हैं कि आप फौरन जंग में चले जाएं। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि इसराइल को फेंटी लगनी चाहिए, देखी जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ आपके साथ लड़ेगी। एक ही सूरत है, तुर्की अकेला नहीं जा सकता, पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता, ईरान अकेला नहीं लड़ सकता, कोई मुल्क ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं मार रहा उनको। फिलहाल उसको मारने के लिए बाकियों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। जब आप उसको रोकेंगे सारी दुनिया उसके साथ मिलकर आपके साथ लड़ेगी। आपको कम से कम एक बड़ा इत्तेहाद चाहिए, एक बड़ा इत्तेहाद जिसमें आपके साथ कम से कम अरब खड़े हों, सऊदी अरब, यूएई। मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं, ये देखें। अमेरिका जो हथियार बेचता है ना पूरी दुनिया को,
उनमें जिन मुल्कों ने सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे हैं 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक, वो सऊदी अरब है, जो दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा वैसे भी खरीदार है और जो अमेरिका से भी सबसे ज्यादा हथियार लेता है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2151 मिलियन डॉलर्स के हथियार लिए हैं सऊदी अरब ने अमेरिका से। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने इससे आधे पैसों के लिए है 1100, ये 2151 और वहां 1100। साउथ कोरिया ने 917, क्योंकि वो शुमाली कोरिया का एक हवा बनाया हुआ अमेरिका ने, तो जो साउथ कोरिया है उसको 917 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार दिए हैं। 7वें नंबर पे इसराइल आता है जो अमेरिका से हथियार खरीदता है, और टॉप 10 मुल्कों के अंदर है ही नहीं जो हथियार खरीदने वाले मुल्क हैं। सऊदी अरब पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर मिस्र है। तो ये बड़े तगड़े मुल्क हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। इसराइल की जानिब से ईद उल फितर के पहले और दूसरे रोज से भी गाजा पे शदीद हमले जारी रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार है। दिफा किससे भाई, निहत्ते लोग हैं खुदा के लिए। और इस हालत शेरी पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गाजा पे हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे की धमकी दे दी है। नेतन्याहू तो डटाई से कह रहा है कि जंग बंदी में मजीद वक्त लग सकता है। और इस सब पर गैरों से क्या गिला? अगर मुसलमान अपने गिरबानों में झांकेंगे तो किससे गिला बनता है अपने अलावा? अगरचे अरब लीग के हंगामी इजलास में भी फलस्तीन पे जारी इसराइली मुजालिम पे गौर किया गया, ताहम किसी ठोस लाएअमल के बगैर ही इजलास खत्म हो गया। अब मैं किसी और को क्या कहे इंसान। जब इसराइली मुजालिम के 4 रोज बाद इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने अंगड़ाई ली और अपने इजलास से महज तशवीश के इजहार पर मबनी रस्मी कार्रवाई की जो मुस्लिम क़यादतों की बेहिसी का मजहर है। अरब ममालिक तो इसराइली मुजालिम पे मायना खेज खामोशी इख्तियार किए बैठे थे। आज अगर इसराइल ने इस जारियत का मुजाहरा कर रहा है तो इसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुस्लिम हुक्मरान कमजोर है। किसी ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, किसी ने डर कर आंखें झुकाई हुई है, कोई बात नहीं कर रहा। अलमिया तो यह है कि हम सारे जो हैं वो इनके सामने खुलकर बयान देने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेज पर होने से भी कासिर है। इस जमाने के मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया मुस्लिम अशराफिया है, जिसकी अनापरस्ती, अय्याशी और खबास्तों का खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, जो बार बार अपने बिकाऊ होने का सबूत देती रहती है। छोटी छोटी सोचों वाले हमारे रहनुमा बैठे हुए, किसी की सोच फिरका वारियत से आगे नहीं बढ़ती, किसी की कौम परस्ती और कोई यूरोप परस्ती के भूत में गिरफ्तार है। अवाम को ऐसे हाँका जा रहा है जैसे जानवरों को हाँका जाता है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मोमबत्ती माफिया औरत मार्च के लंबरदार सुकून से बैठे हैं।